सिर्फ 5 मिनट में अगर कुछ बढ़िया सा खाने का मन हो रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इसे बनाने के बाद आपको ये लंबे चौड़े रेसिपी बनाने का मन भी नहीं करेगा और ये खाने में तो इतना बढ़िया है। इसे खाने के बाद आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी किसी की भी याद नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्किप किए बिना ही अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, एकदम कम टाइम में बनने वाला एक नाश्ता बताऊंगी। प्लीज़ अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने ली है ब्रेड। नाश्ते के हिसाब से आप ब्रेड कम ज़्यादा ले लीजिएगा। फिर इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेनी है और क्योंकि हमें ना इसे पीसना है और इसकी ब्रेड क्रम्स तैयार करके हम इन्हें पहले साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बैंगन और बैंगन की जो आगे का और पीछे का हिस्सा है उसे पहले हम कट करके निकाल लेंगे। सब्जियां घर में अक्सर रहते ही है और बैंगन से ना ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो आप इस तरीके से नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखिएगा आपको इसका स्वाद भी अलग लगेंगे और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब हमने बैंगन को अच्छे से धो लिया है तो अब इसकी हम स्लाइसेस करेंगे। तो इस तरीके की कद्दूकस करने वाला जो होते हैं उसमें ब्लेड रहता है, उसी में मैं इसे स्लाइसेस में निकाल लूँगी और आराम से आप इसे करिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम राउंड शेप में ही स्लाइसेस चाहिए, जैसे भी हो सके बस पतला से आप इसे निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए राउंड शेप में इतना नहीं हुआ है, टूट भी गया है। तो ऐसे टूट भी जाए तो भी चलेगा, बस स्लाइसेस आपकी पतली होनी चाहिए। वैसे ये काम अगर आप चाकू से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप पतला स्लाइसेस चाकू से निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, आपको इस ब्लेड की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ना इससे करने में आसानी लगता है तो मैं इसीलिए इसी से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे बैंगन को जो है स्लाइसेस में कर ली है। कुछ इस तरीके से ये तैयार हो गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्लाइसेस जो है वो देखिए कितना सारा टूटा हुआ है। तो इस तरीके से टूट जाए तो घबराना नहीं है, इसी से आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो अब इसे हम ना एक बाउल में पहले निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से इसके अंदर जो थोड़ा सा कड़वापन रहता है और वो एक चिपचिपा सा पानी भी रहता है, वो भी सारा जो है वो निकल जाएंगे। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो हाथों से अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना थोड़ी देर इसी तरीके से हाथों से मिक्स करिए और उसके बाद आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ना अभी इसे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अब एक दूसरा बाउल में हम लेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स। तो हमने जो ब्रेड को पीस के रखा था उसमें से माप करके हमने 1 कप इसमें डाला है। साथ में आधा कप उसी कप से हमने बेसन ऐड करी है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ में आधे छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो तीखा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और मसाला हम ऐड करेंगे ताकि नाश्ता हमारा एकदम चटपटा लगे। तो सबसे पहले डालेंगे आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधे छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। और आपको ना इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करनी है, इससे टेस्ट ख़राब होता है। आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अब सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो नाश्ता है एकदम कम चीज़ों में बनने वाला है और इसका टेस्ट जो है वो इतना बढ़िया होता है कि आप इसको खाने के बाद आपको लगेगा नहीं कि इतनी कम चीज़ों में इतना बढ़िया ये बन सकता है। अब पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा हम बैटर तैयार करेंगे। तो कम कम पानी डालिएगा, इकट्ठे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। और इस तरीके से मिक्स करते हुए आपको इसे बढ़िया से फेंट लेनी है। ध्यान रखें कोई बड़ा गुठली वगैरह इसमें ना हो, कोई लम्स ना रहे। तो अच्छे से आपको इसे फेंट लेनी है और इसको ज़्यादा पतला नहीं करनी है, थोड़ा गाढ़ा ही हमें इसे रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा जो बैटर है वो तैयार हो जाते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको एक चम्मच से दिखा दूँगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। तो यहाँ पे ये देखिए
कुछ इस तरीके से हमारा बैटर चाहिए। इससे ज़्यादा पतला आपको इसे नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आपने चावल के आटे की जगह पे सूजी का इस्तेमाल की है तब आपको बैटर थोड़ी सी और पतली करनी होगी, क्योंकि सूजी थोड़ा सा फूलेगा। तो उस हिसाब से 1-2 चम्मच पानी आप ज़्यादा डालिएगा और इसे 2 मिनट कम से कम रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद इस तरीके से बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब जो हमने बैंगन रखे हुए थे उसे देख लेते हैं। ये देखिए बैंगन में कितना सारा पानी आ गया है। अब इसे अच्छे से निचोड़ के ये जो पानी है ना उसे हम निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दीजिएगा। आप शायद भूल गए हैं लाइक करना, सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं, सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी खूब पसंद आएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ हमेशा ही कम चीज़ों में, कम टाइम में और एकदम आसानी से बनने वाला होता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा। और किस तरह का रेसिपीज़ आप और देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए सारे बैंगन को अच्छे से निचोड़ के उसका पानी हमने निकाल ली है। कितना सारा पानी निकला है आपने देखा ही होगा। अब ये बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। तो जो बैटर हमने अभी तैयार करके रखे थे उसमें हमने ये सारी बैंगन को डाल देनी है। ये रेसिपी जो है ये सिर्फ आप स्नैक्स की तरह नहीं, आप इस नाश्ते को ना पुलाव के साथ या फिर चावल के साथ इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैं अक्सर पुलाव के साथ इस रेसिपी को बनाती हूँ और मेरे घर में भी सभी खूब पसंद करते हैं। वैसे ये एक स्नैक्स है, आप इसे चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। इवनिंग टाइम में कभी भी भूख लगे या फिर घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तब भी आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इतना बढ़िया है और इतनी कम चीज़ों में कम टाइम में बनता है कि आपको इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए सारे को ना अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो बैटर अगर पतला रहेंगे ना तो ये बढ़िया से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए बैटर को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा पतला आप ना करें। अगर बाई चांस हो भी जाए तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन या फिर ब्रेड क्रम्स ऐड करके ना बना सकते हैं। मैं ना अपने घर में हमेशा ही ब्रेड क्रम्स रखती हूँ, इसीलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए मुझे 3-4 मिनट ही टाइम लगता है और नाश्ता मेरा एकदम तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है, अच्छे से हमने सबको मिक्स कर ली है। अब गरम तेल में हमें एक एक करके इस तरीके से डालते जाना है। वैसे साइज़ आप अपनी पसंद अनुसार छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। तो मैं ना इसको इसी तरीके से डाल दूँगी और एकदम मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करनी है। और इसे बनने में ना आपको 2 मिनट का ही टाइम लगता है। 2 मिनट में एकदम क्रिस्पी करारा पकोड़ा आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से हमने जो है सारे डाल दी है और एकदम कम टाइम में बनने वाला नाश्ता है। आप यकीन नहीं करेंगे जितना टाइम आपको चाय बनाने में लगेंगे उससे कम टाइम लगेगा इसको फ्राई होने में। तो है ना बहुत ही लाजवाब सा नाश्ता। वैसे इसको रेडी करके आप आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर घर में कोई आने वाला हो तो इसे बना के फ्रिज में रख दीजिए, बस आपको इसे फ्राई करके सर्व करना होता है। तो इस तरीके का नाश्ता ना बहुत ही काम आते हैं, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो वॉकिंग है या फिर आजकल तो हर किसी के पास टाइम की कमी होता है, कोई भी लंबा चौड़ा रेसिपीज़ देखना या फिर बनाना पसंद नहीं करता है। तो आप ना झटपट बनने वाला इस तरह का रेसिपीज़ ज़रूर देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहते हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आया हो तो वो भी प्लीज़ हमें बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे 1-2 बार अलट पलट कर ली है और ये बिल्कुल क्रिस्पी करारा बन के तैयार हुआ है। तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ऐसे ही बाकी की जो बैटर है उसे भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते हमारा तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप कोई भी अपनी पसंद की सॉस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ भी बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।